Wiki presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Double Rib TMT Bar. Next generation interlock steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, इनोवेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इनोवेट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर न सिर्फ इनोवेटर्स की कहानियां आपके सामने होती हैं, बल्कि यदि कोई इनोवेशन आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ चुनौतियां आप अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाने में सामने पाते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। आज जिस कहानी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है कुणाल प्रसाद की कहानी। कुणाल जिन्होंने किसानों के लिए काम करना शुरू किया। अब जब किसानों की बात होती है तो देश में बड़ी तादाद में किसान हैं। सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां किसानों के हित की बात करती हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या इनोवेशन किया जा सकता है, क्या किसानों को भी किसी इनोवेशन की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में आ रही होंगी। लेकिन यहीं पर इनोवेशन सामने आता है कि कैसे पहले से चले आ रहे इन्वेंशंस में कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे कि वो इनोवेटिव हो, यानी नए तरीके से आप किसी पहले से मौजूद व्यवस्था को और आगे बढ़ा सकें और अपनी जगह बना सकें। कुणाल ने ऐसा ही किया। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के साथ आप कुणाल का स्वागत करें। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेंटर्स मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं। मेरे साथ नेक्सस के डायरेक्टर एरिक अजूले मौजूद हैं। एरिक, वेलकम ऑन द शो। राजीव त्याल साहब हमारे साथ एक बार फिर शो में जुड़ रहे हैं। चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ राजीव जी का भी स्वागत करें। हमारे साथ फिल शाह एक बार फिर शो में मौजूद है। फिल, वेलकम ऑन द शो। रुचिरा शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह इनोवेट इंडिया की शुरुआत हम कर रहे हैं कुणाल आपकी कहानी के साथ। क्या इनोवेट आपने किया, कैसे आप किसानों के साथ जुड़े? क्रॉपिंग एक कहानी है जहाँ पे हमने जब 2010 में काम शुरू किया था तो हमें काफ़ी सारे चैलेंज रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमने जब एनालाइज किया इस पूरे चीज़ को तो हमने ये पाया एक क्रिटिकल चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन था, जो डेटा था, वो सही समय पे सही लोग के पास नहीं उपलब्ध था। इसी चीज़ पे हमने अपना काम शुरू किया और क्रॉपिंग का इस समय शुरुआत हुई 2010 में। उस समय मोबाइल एक ऐसा चीज़ था जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास नहीं था, पर हमने ये ट्रेंड देखा था कि ये इतना कुछ कर सकता है तो आगे जाके इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। तो हमने जो अपना प्रोडक्ट शुरू किया था वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन था, जिससे हम चाहते थे कि वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो फार्मर के अराउंड काम करते हैं वो कैसे उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएं और कैसे उससे वैल्यू डिराइव कर पाएं। किसानों को तकनीक के बारे में समझाना, वो खेती के बारे में तो जानते हैं और वो भी कन्वेंशनल तरीकों से वो परिचित होते हैं, लेकिन वो टेक सेवी नहीं होते कि आपके एप्लीकेशन को समझ सकें, आपके ऐप्स को समझ सकें। कैसे उन तक पहुंचे? डायरेक्ट किसान के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना एक काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग ऑप्शन है। तो हमने देखा कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारे एग्री इनपुट कंपनीज है जो किसानों के साथ अपना काम करते हैं। उन्हें इंफॉर्मेशन एडवाइजरी और अपना सामान पहुंचाते हैं। क्या हम उस चीज़ को एफिशिएंट कर पाएं? क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है और उस चीज़ को हम एम्पावर कर पाएं थ्रू अ टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि एट द एंड बेनिफिट वो फार्मर्स को पहुंचेगा प्लस उन कंपनीज को पहुंचेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने अपना प्रोडक्ट शुरू किया था उस समय। चलिए, एक छोटी सी कहानी जो है वो हम ज़रा दिखाते हैं कि किस तरह क्रॉपिन जो आपकी कंपनी है उसकी शुरुआत हुई थी, किस तरह से ये काम करती। तो इस छोटी सी रिपोर्ट के ज़रिए देखिए किस तरह कुणाल, उनकी टीम और उनके साथियों ने इसकी एक नज़र इस पर डालते हैं और फिर बातचीत करेंगे अपने जजेस से भी। क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी ने एक एग्रो बेस्ड ऐप विकसित किया है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये किसान का सलाहकार है। ये
ये ऐप किसान की फसल की बुआई से लेकर कटाई और इसकी बिकवाली में मदद करता है। जैसे अगर फसल में बीमारी लगे तो ये ऐप किसानों को सावधान कर देता है, इसका इलाज भी बताता है। इस ऐप के द्वारा किसान विशेषज्ञों से बातचीत भी कर सकते हैं। माना जा रहा है इस ऐप के उपयोग से उत्पादकता में 18% की वृद्धि होगी। फसल की बर्बादी में 12% की कमी आती है। ये ऐप भारत जैसे देशों के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये क्रॉपिंग की कहानी थी। कुणाल, क्या चैलेंजेस आपके सामने आए हैं या अब भी बने हुए हैं? हमारे पास ये चैलेंज है कि अभी भी लोगों को ये पता नहीं है कि ये इस तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप अगर इंडिया में ही देखें तो हमारे काफ़ी सारे हैं पार्टनर्स जो कि हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उसको नहीं जानते हैं। तो कैसे हम उनको बता सके कि इससे ये सारे फ़ायदा हो सकता है। अगर अफ्रीका चले जाएं तो अफ्रीका में तो बहुत ही कम इंटरवेंशन ICT का, पर अगर आप वहाँ देखें तो इम्पैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप 3x कर सकते हैं तो वहाँ 8x to 10x कर सकते हैं। तो क्या हम उस टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसको किस तरह से आसानी से पहुंचा पाएँ और उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव कर पाएँ, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो फार्मर तक वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। अब हम अपने मेंटर से बातचीत करते हैं। So what kind of potential do you see in Kunal's innovation, and what you suggest to Kunal? As a corollary to that, there are lots of good ideas, but there are a few good business ideas. And so I had a couple of questions regarding the business side of this. So who is actually paying for this? Is it the farmers or is it the companies? And can you explain a bit more on the actual business model and how you monetize this technology? The initial fund come from investors through which we help create this product. But then later we got investments, we basically got revenues from customers and not necessarily the farmers. तो हमारे कस्टमर जो हमारे साथ काम करते हैं, जैसे आप मैकेन का एग्जांपल ले लीजिए, सल्फर मिल्स का एग्जांपल ले लीजिए, या गोथफ्रेड फिलिप्स का एग्जांपल ले लीजिए, कि वो सारे बिजनेसेस हैं जो कि फार्मर के साथ इंगेज होते हैं। हमारा काफ़ी प्रोग्राम गवर्नमेंट के साथ भी चल रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ कुछ प्रोजेक्ट हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये फंड, ये जो फंड है, ये फंड उस कॉर्पोरेट बॉडीज से, उस बिजनेसेस से आते हैं जो कि फार्मर्स के साथ अपना बिजनेस करते हैं। फार्मर्स तक हम वो फंडिंग मॉडल नहीं लेके जा रहे हैं और उनसे हम पैसे नहीं कमा रहे, क्योंकि उनके पास वो पोटेंशियल अभी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ के अगर हम 2-3 साल बाद देखें, लार्ज फार्मर्स को देखें, वो पे कर सकते हैं। एंड पोटेंशियली दैट्स द रीजन वी आर ऑल सीइंग इन अ फार्मर ऐप वेयर द फार्मर कैन गेट ऑल दिस सर्विसेज एंड देन ही कैन स्टार्ट पेइंग फॉर ऑल द सर्विसेज। तो किसान क्या इसके लिए पे करेंगे, या आप आगे कैसे इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि इसमें खर्चा है, फिर सभी का सवाल आएगा कि इनकम क्या है, कमाई कहाँ से होगी? हमारा इनकम मॉडल 100% अभी डिपेंडेंट है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल ऑफ देम। बिकॉज अगर वो फार्मर के साथ काम कर रहे हैं और हर फार्मर के साथ उनका अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस एसोसिएटेड है, तो क्या वो मुझे वो 300 रुपए दे सकते हैं? वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो 300 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो उनको तकरीबन अगर 10% का वैल्यू। ऐसी कोई स्टडी की या उनसे जानने की कोशिश की कि वो दे सकते हैं? नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स अभी पे कर रहे हैं तकरीबन वो 300 रुपए पर एकड़ हमें हम चार्ज कर रहे हैं, और वो खुशी दे रहे हैं, क्योंकि वो 300 रुपए में जो वैल्यू उन्हें मिल रहा है वो तकरीबन से 5000 का वैल्यू मिल रहा है। राजीव सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनके इनोवेशन? आप एक तरह से एग्रीगेशन कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल है, आप उसे कलेक्ट करके और उसको सिंथेसाइज इस तरीके से कि यूज़र फ्रेंडली वे में सिंथेसाइज करके फार्मर के पास तक ले जा रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसी, जैसे इनोवेशन वाली बात है, तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि आप ये काम करें, ये अभी तक समझ में नहीं आया कि उसमें ऐसा नया क्या है अदर देन जस्ट एक्टिंग एज एन इंटरफेस। ऐसा नया क्या है उसमें? कोई एल्गोरिथम है उसके पीछे जो कि वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी सिंथेसाइज करती है, यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में प्रेजेंट करती है। तो शायद आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, और मुझे लगता है ब्रेक लेने का सही वक्त भी है, क्योंकि दर्शक थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि इनोवेशन है जब उसमें कुछ नया हो। तो क्या कुणाल ने ऐसा कुछ किया है, या उनका ऐप ऐसा कुछ है जो पहले से नहीं हो रहा था? और अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है जो उनके इस प्रोडक्ट को, उनके इस इनोवेशन को इनोवेशन बनाता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस पर बातचीत करेंगे। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next, the TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group.
दिया ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से दिए, दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। We will have to take the renewable energy industry to the next level by making the renewable power more firm, bringing the grid stability, but that's an exciting space to bring new technology solutions. It's playing a very big role for the Make in India in other sectors, like in textile, auto industries, cold storage and other activities. Government support has been very encouraging. The generation-based incentive, the competitive bidding, the stability in the feed-in tariffs in various states. It is allowing the Indian entrepreneurs to take leaps. सनराइजर्स हैदराबाद के हर खर्राटे के प्रायोजक कर लो पीटिक। फिर सो गया? उठ रोहित, बैंक जाके दादी को पैसे ट्रांसफर करने हैं। माँ बस 5-6 मिनट और। मम्मी जी, रोहित के 5 मिनट का तो पता नहीं, मगर में पैसे ट्रांसफर करने हो तो बताइए। बस अपने फोन पर बड़ौदा एम पे ऐप खोलो, डिटेल्स भरो और करो कैशलेस बैंकिंग एनी टाइम एनीवेयर। उतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अन्य प्रोडक्ट्स के साथ आज ही कैशलेस जिंदगी का असली मजा लो। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, try for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला। That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। कुणाल, एक सवाल राजीव जी ने आपसे ब्रेक से पहले पूछा था। मैं चाहूँगा कि वो दर्शक भी अभी जानना चाह रहे होंगे कि किस तरीके से आप उनके सवाल का जवाब देते हैं और कैसे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि वो आगे बढ़ सकता है या उसमें संभावनाएं और दिखाई दें। थैंक यू राजू सर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यूजिंग रिमोट सेंसिंग, यूजिंग वेदर स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, वी नीड टू कोरिलेट दिस डेटा सोर्स। सो वन ऑफ द सोर्स इज कमिंग फ्रॉम योर मोबाइल डायरेक्ट इंटरवेंशंस एंड द अदर सोर्स ऑफ डेटा इज कमिंग फ्रॉम रिमोट सेंसिंग। तो जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए कि आपके अगर फील्ड टीम बता रहे हैं या फार्मर बता रहे हैं कि आपका क्रॉप में प्रॉब्लम आ गया है, पर आपने अगर रिमोट सेंसिंग से देखा कि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया है या आया है, तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ है कि जो भी डेटा हमारे सिस्टम में आ रहा है वो सारा डेटा एक आपस में एक दूसरे को स्मार्ट कर रहा है। कि एक चीज़ है कि अगर किसी फार्मर ने आलू लगाया है इस एरिया में, और अगर हम ये जानते हैं कि इस एरिया में बाकी किसानों ने कैसे आलू लगाया है, क्योंकि वो हर इन्फॉर्मेशन है कि उसने फर्टिलाइज़र क्या लगाया, उसने पेस्टिसाइड क्या लगाया, उस किस लोकेशन में लगाया, उसने कब सोइंग किया, उसमें बारिश कैसे हुआ था। तो वो सारे डेटा से सोर्सेज को जब हम टुगेदर लेके आते हैं तो हमें पता चलता है कि इस एरिया में अगर आप ऐसे आलू लगाओगे तो आपको ये। And we have 500,000 farmers data
which itself is a very strong database to make the system stronger. Phil? So I'm curious how you're going about engaging the farming community, how you're convincing them to take access or get access to this technology. You know, what's your marketing theme? How do you go to the market in all of these different places? Do you have people on the ground, or is it all web-based? How do you go do that? We are developing a farmer app through which the farmers can himself get connected to different stakeholders for getting the price or getting the buyer or knowing the weather statistics or what is the best crop which is good for his area and things like that, so that he himself is a business. So we see every plot of land as a business and every farmer as a business potential for us. क्या आपको लगता है कि कुणाल जो है वो किस, और अब जैसा फिल ने भी कि पहले से भी, या जैसा तयाल साहब कह रहे थे पहले से भी कई चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में आप किसानों के बीच में जा रहे हैं, क्या आप नया करेंगे और कितना आगे तक जा पाएंगे और क्यों? इम्पैक्ट तो है और उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में है जहाँ होना चाहिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड सोसाइटी में है, एंड दैट्स अ लार्ज बेस, द नंबर्स आर बिग, but you have to make it profitable because funding from CSR programs etc will only that far. So आपको ये सोचना है कि जो आपकी pricing बैठ रही है आपके customers के साथ, will that allow you to make money, and as you try to reach those higher numbers, those farmers who are in some of the remote areas, what will it take? What will be your go-to-market strategy? Because your cost of acquisition and bringing those farmers onto the platform will also continue to rise. You know, the first segment of customers जब आप लाते हो वो हमेशा आसान होता है, उसके बाद जब आप next level of growth business को ले जाते हो, that is when the challenges kick in, and that's when you need to keep your eye on the bottom line and make sure the profits remain, because that is the only way to get funding on a sustainable basis. सुधीर जी, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एनालाइज करें किस तरह का इनोवेशन आप देखते हैं कुणाल का। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आपको, अपने तजुर्बे से कह लीजिए, मैं शेयर हूँ आपके साथ। अगर आप ये 5 लाख फार्मर्स का आपने डेटाबेस बनाया, सबसे पहले तो आपको जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पर्सनलाइज बेसिस पे आपको देने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप हर फार्मर का एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर दें, जो आज की तारीख पे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे लेवल के डेटाबेसेस हैं, बहुत बड़े स्केल का कोई डेटाबेस फार्मर्स का इंडिविजुअल बेसिस का नहीं है आज की तारीख में, वो एक बहुत मोनेटाइजेबल एसेट है जो आपके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता है। ये दोनों चीज़ पे जैसे रुचिरा मैम ने जैसा क्वेश्चन किया, तो दोनों क्वेश्चंस को अगर हम कोरिलेट कर पाएँ तो एक तो है कि हमारा मॉडल जो है वो बिजनेसेस से ड्रिवन हो रहा है जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो अगर हम डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाएं तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड विच वी डू नॉट हैव राइट नाउ, दैट्स ऑल्सो नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। तो हमने इसलिए हमारा स्ट्रैटेजी ये है, हाउ डू आई इनडायरेक्टली रीच टू द फार्मर्स and then still make a business output out of that. So the best thing was to go and engage with all such profitable businesses who are engaging with the farmers, and it can be anyone like a McCain, or it can be a sulfur mill, or it can be a Gulfstream Phillips India and things like that. It can be government, because when the government is running an initiative with the farmer, they also fund the large programs. So what we have seen is now people, because they are more aware of using technologies and they are seeing that social media, that people are using all those technologies, so they are coming up and using our technology on a SaaS basis. They are signing up and they're using that. बड़ी तादाद में भी लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ? In terms of number of companies, more than 100+ companies are there working with us. और उनके साथ कितने लोग हैं, यानी कितने किसानों को प्रभावित कर रही है तकनीक, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अगर कुणाल के कुछ सवाल हैं हमारे मेंटर से तो वो अपने सवाल पूछ सकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Innovate India, powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ निहारो। Performance needs freedom. Goods and Services Tax for free flow of goods across the country and ease of doing business. GST, one nation, one tax, one market.
सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। अब डीवीडी पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक साउंड में पाएं पूरे परिवार का मनोरंजन सिर्फ 173 रुपए में। सेट टॉप बॉक्स डिश टीवी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जी वो हम सोच रहे थे कि अगर कुछ 25 लाख अगर है तो। आंटी जी कम से कम 50 लाख और हाँ एक फ्लैट और एक लंबी सी गाड़ी। हाँ अगर ये आप दे सकते हैं तो बात करते हैं। बदल रहा है इंडिया का स्वाद। फ्रूट सब, फ्रूट भी फिश भी। We will have to take the renewable energy industry to the next level by making the renewable power more firm, bringing the grid stability, but that's an exciting space to bring new technological solutions. It's playing a very big role for the Make in India in other sectors, like in textile, auto industries, cold storage and other activities. Government support has been very encouraging. The generation-based incentive, the competitive bidding, the stability in the feed-in tariffs in various states. It is allowing the Indian entrepreneurs to take big leaps. नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा, मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM। बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इनोवेट इंडिया में आज उनकी कंपनी क्रॉपिन की कहानी हमने आपके सामने रखी। अब बारी है, अगर वो इस मंच से या मेंटर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इनोवेट इंडिया का ये मंच इनोवेटर्स को एक मौका देता है कि वो अलग अलग फील्ड्स के विशेषज्ञों के सामने अपने सवाल रख सकें। उनके सामने जो चैलेंजेस आ सकते हैं उनसे कैसे दो चार हुआ जाए वो भी आप जान सकते हैं, अगर आप किसी से सवाल पूछना चाहें। मेरा एक सवाल है कि हमारे सॉल्यूशन है लेकिन हमारे पास वो ऑडियंस नहीं है। हमें अभी 100+ बिजनेसेस हमारे पास है, लेकिन ऑलमोस्ट 10,000+ बिजनेसेस आर देयर व्हिच कैन यूज आवर टेक्नोलॉजी। So my first question is this: why can't this? How can we basically take this innovation to all of them? And the second thing is, what exactly our investor looks into while investing in such businesses like ours? कुछ विचार हैं, प्रॉब्ली आप इस पे ध्यान दीजिएगा। एक तो चीज़ ये है कि अब कस्टमर बेस 5,000 फार्मर्स और 100 कंपनीज का है, और आपकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आ रही है करीब 300 रुपीज़ पर फार्मर। Now you start thinking in those terms, can this cost be reduced to 10 rupees or 20 rupees per farmer? When you do that, then you'll have to think in terms of going to 50 lakh or 5 crore farmers in place of 5,000. So it's a totally disruptive kind of a thinking. But that's how that. Otherwise, the current model which you are following, although you are making profits, but it will probably have some limitations in terms of scaling up. और या फिर जो ग्रो करेंगे वो 5%, 10%, 15-20% की तादाद से। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे मैं 50 लाख फार्मर्स तक अगले 3 साल में पहुंच जाऊं। What you need to show, जो आपने 100 companies को दिखाया है, you will have to now show to a wider set of companies what is the return on this SaaS investment that they are going to be making. And that requires a dedicated sales force, relationship management teams that work with these businesses, and it is a slow but steady growth that you would get in the B2B space. This is essentially, SaaS is a B2B business. You will get a slow and steady growth profile here. On the other side, where you're trying to reach farmers directly, that's a B2C play, where you get farmers to download the app, and obviously the farmer has to be equipped to download it, has to be tech savvy to be able to work with it and to get the benefit. To get there, to get to the end farmer, you can then partner with
other companies who ultimately are selling to the farmer. That's our thought process as well. Rather than directly going a B2C model, we are doing a B2B2C model. Correct. That means the businesses which we are already engaging, we are trying to engage them better with their farmer app, and then from there will be the viral effect that will keep happening, and then we'll get that organic growth. But my first investment of the farmer app would be through these businesses who would like to benefit having a better relationship with the farmer. Right, absolutely, and that is the right approach. And over time, you can get to, once the farmer sees the value, the panelists have talked about personalization. Yes, building in personalization is an expensive option, but you can think about doing that in stages. Mm-hmm. So you may start out well with this very macro generalist app that you currently have, but then you think about, okay, instead of personalizing it to the 1:1 level, can you personalize it for certain segments of farmers? Mm-hmm. Right. Okay, सुधीर जी आप रुचिका जी ने जो कहा उस पर 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि फार्मर्स की बहुत सारी एशंस हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे काम कर रही हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। Okay. मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक किसी से बात करी होगी अब तक। हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, कर्नाटका में, आंध्रा में और छत्तीसगढ़ में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स जो फॉर्म करते हैं, वो एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जैसे लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन है, पोमेग्रेनेट फार्मर्स एसोसिएशन है, उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत सारे मेंबर्स। जैसे ग्रुप की बात रुचिरा जी कर रही हैं, उसके हर ग्रुप की कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बिल्कुल, उनको आप अप्रोच करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलने की उम्मीद हो सकती है। आगे फ्यूचर प्लान क्या देखते हैं, क्या एक्सपेंशन देखते हैं? So the vision of Cropin is to make each and every farm traceable. So we are thinking of a future like, in 2020 we should have 20 million farmers. So we have seen a very exponential growth in the last 2 years, and with the same growth that we are seeing, we should be hitting like right now we have close to 1 million acres. So if we reach out to 20 million farmers, that is the first milestone, and then we want to from there onwards expand and make each and every farm traceable, so that I know exactly what is happening, and then I connect all my value chain players around the farm, because at the end the most important information that everyone wants: who's the farmer, where is the farmer, what is the crop, when he's picked up the crop, and then everything gets associated around that, right? If we can make that live to everyone, there's a large business value that we can create, and that's what we are targeting. और मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के साथ कुणाल के इस इनोवेशन को सलाम किया जाए। कुणाल, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इनोवेट इंडिया के इस मंच पर जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में, जैसा कि तमाम मेंटर्स भी उम्मीद जता रहे हैं, कि आपके इस इनोवेशन में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अब देखते हैं कि आप इसको कितना संभाल पाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।